Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are fine. In this lecture, I am going to start from that portion where we have stopped before the pandemic, and that is all about motion of charged particle in a magnetic field. ठीक है ना? तो ये टॉपिक ऑलरेडी बेटा मैं रेगुलर क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन इनसे जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए वो रिजल्ट्स को थोड़ा यहाँ पे मेंशन करने की कोशिश करेंगे. ठीक, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब एक चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है, थ्रो किया जाता है, तो ये चार्जड पार्टिकल पे जो है फोर्स एग्जर्ट होता है. ठीक है ना? और वो फोर्स का बिहेवियर कैसा होगा, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ. तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट जो हमारे सामने हैं वो मैं मेंशन करने की कोशिश करूँगा. ठीक है? तो पहला रिजल्ट जो हमारे पास आया था वो ये कि अगर हम चार्जड पार्टिकल को एक ऐसे फील्ड में डालेंगे जो वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो. ये बड़ा ये क्रॉसेस जो है ये मैं दिखा रहा हूं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ा ऐसे आ रहा है और मैंने क्या किया हुआ है, मैंने चार्जड पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी है कुछ ऐसे. तो चार्जड पार्टिकल की वेलोसिटी ये है, यहां से चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री. और हम पढ़ चुके हैं कि जब 90 डिग्री पे चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, ये सर्कुलर पाथ बेटा फॉलो कर लेता है. यानी चार्जड पार्टिकल जो है ये सर्कल में मूव करने की कोशिश करेगा, ये इस सर्कल में मूव करेगा विद दिस वेलोसिटी. ठीक, तो ये हम पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है कि जिस सर्कल में चार्जड पार्टिकल मूव करेगा, मैंने बताया था उस सर्कल का जो रेडियस होगा, दैट रेडियस वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू mv/qb. m is the mass of the charged particle, v is the velocity with which it was thrown in the magnetic field, q is the charge of the particle and b is magnetic field strength. ठीक है? so r is the radius. तो ये r जो है उस सर्कल का रेडियस है जिस सर्कल में चार्जड पार्टिकल मूव कर रहा है. पॉइंट नंबर 1. दूसरा पॉइंट आपको बताए थे कि जो चार्जड पार्टिकल इस सर्कल में मूव करेगा, एक सर्कल कंप्लीट करने में जो इसको टाइम लगता है, that time was calculated as 2 pi m divided by qb. This is time spent by the charged particle inside the magnetic field. ठीक है? तो ये पहला नोट पॉइंट आपके पास हो गया, वो ये कि चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करो 90 डिग्री एंगल पे, ये सर्कल में मूव करेगा, उस सर्कल का रेडियस बेटा ये होगा और जितनी देर ये एक सर्कुलेशन कंप्लीट करेगा वो टाइम पीरियड इसके बराबर होगा. नाउ और एक नोट पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे. हमारा जो दूसरा नोट पॉइंट है, सेकंड नोट पॉइंट, वो ये कि अगर चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया जाए कुछ ऐसे, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड अगेन इट इज इनवर्ड्स. लेकिन बात को समझने की कोशिश करिएगा, यहां पे मैं चार्जड पार्टिकल थ्रो कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जो थ्रोअर है जो मैं हूं, मैं ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हूं. यानी मैं यहां से चार्जड पार्टिकल थ्रो कर रहा हूं कुछ ऐसे, यहां पे भी चार्जड पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा था, लेकिन थ्रोअर जो था, जब हम थ्रो कर रहे थे हम मैग्नेटिक फील्ड में ही ऑलरेडी प्रेजेंट थे. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हैं. तो जब चार्जड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर से थ्रो किया जाए तो फिर से क्या होगा, ये चार्जड पार्टिकल बेटा सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा, लेकिन ये जब निकलेगा यहां से यहां की ओर निकलेगा, यानी ये सेमी सर्कल कंप्लीट होगा. ठीक है ना? सो मैग्नेटिक फील्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आपने बाहर से चार्जड पार्टिकल थ्रो किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वेलोसिटी v दे दी, तो ये चार्जड पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, जब यहां पे पहुंचेगा उसी वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, लेकिन वापस ये सर्कल में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है. तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, सेमी सर्कुलर पाथ बनेगा. ओके, नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट इज मूविंग. रेडियस फिर से उसी के बराबर आएगा, रेडियस इज इक्वल टू mv/qb. रेडियस में कोई फर्क नहीं है. ओके, टाइम इसको कितना लगेगा, ये कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, कितने टाइम के लिए मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा,
यहां तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो रहा था, टाइम पीरियड वाज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। यहां पे सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो टाइम पीरियड हाफ होगा, यानी इसका हाफ कितना, पाई m बाई क्यू बी। सो टाइम स्पेंड बाय द चार्जेड पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड बेटा किसके बराबर आएगा, उसका हाफ, यानी पाई m बाई क्यू बी, पाई m बाई क्यू बी। सो पहले ये दो पॉइंट्स हो गए, ठीक है। जहां आप मैग्नेटिक फील्ड में ही प्रेजेंट है तो पूरा सर्कल कंप्लीट होगा, बाहर से चार्जेड पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं तो सेमी सर्कल कंप्लीट होगा। आप बता सकते हैं यहां पे डिविएशन कितना है, डिविएशन, चार्जेड पार्टिकल को थ्रो किया जा रहा था यहां से, चार्जेड पार्टिकल को बेटा यहां से जाना था, लेकिन ये वापस होके यहां चला आया। सो यहां जाना था, यहां आ गया, इन दो के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी जो डिविएशन होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो डिविएशन भी अगर यहां पे बताने की कोशिश करेंगे, डिविएशन दिस इज इक्वल टू पाई रेडियन या 180 डिग्री, पाई रेडियन होगा, दिस इज डिविएशन। सो हो गए दो पॉइंट्स। इसके बाद दो तीन पॉइंट्स मेरे पास है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। सो पहला नोट पॉइंट ये हो गया, ये दूसरा नोट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद तीसरे नोट पॉइंट के और आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले बात को यहां पे समझिए। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड विड्थ d में समाया हुआ है। जिस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है उस स्पेस की विड्थ कितनी है बेटा, d। सर्कल का रेडियस जो है वो r है, सर्कल का रेडियस r है। तो पता चल रहा है कि ये चार्जेड पार्टिकल वापस आ रहा है, लेकिन ये तब आएगा जब सर्कल का रेडियस इस विड्थ d से छोटा होगा। अगर सर्कल का रेडियस छोटा होगा इस d से, तब जाके चार्जेड पार्टिकल वापस आएगा। अगर d ही छोटा होगा, रेडियस बड़ा होगा, तो ये चार्जेड पार्टिकल वापस नहीं आएगा। सो तीसरा नोट पॉइंट यहां पे आपको मेंशन कराएंगे, जो मेरा तीसरा नोट पॉइंट है, वो कुछ ऐसा है। तीसरा नोट पॉइंट यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ अभी बड़ा ज़्यादा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ जो है, सपोज दैट इज d इज द विड्थ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने चार्जेड पार्टिकल को थ्रो किया है यहाँ से, तो ये चार्जेड पार्टिकल यहाँ से जाता, ये सर्कल कंप्लीट करके वापस आता, लेकिन यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं जो इसको वापस सर्कल में मूव कराता। यहाँ से तो मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है, तो चार्जेड पार्टिकल जब यहाँ जाएगा, इसके बाद डायरेक्टली ये यहाँ की ओर जाएगा विद दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आगे की ओर जो है ये लीव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो दैट मीन्स ये चार्जेड पार्टिकल वापस नहीं आएगा, बिकॉज अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और होता तो चार्जेड पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल करके वापस आ जाता, जो कि यहां पे हुआ। सो यहां पे विड्थ जो थी, इस वाले केस में जो विड्थ थी d वाज ग्रेटर देन r, तब जाके ये पॉसिबिलिटी बनी। लेकिन यहां वाले केस में क्या है, यहां पे रेडियस अगर होगा, जिसको हम कहते हैं mv बाई क्यू बी, अगर इस सर्कुलर पार्ट का, इस आर्क का रेडियस जो होगा, अगर ये d से बड़ा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम विड्थ में समाया हुआ है, तो ये चार्जेड पार्टिकल वापस नहीं आएगा, ये एस्केप करेगा, लीव करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो यहां पर अगर मुझे आप बता सकते हैं, सपोज मैं आप बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, यहां पे वेलोसिटी ये है, ठीक है, और ये वाले पॉइंट पे बेटा वेलोसिटी ये है, दैट मींस ये टेंजेंट्स होंगे सर्कुलर पाथ को। सो दैट मींस ये वाली आर्क जो बनी, सेमी सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ना ही सेमी सर्कल, तो आर्क बन रही है। ये आर्क जो बनी, इस आर्क को अगर मैं देखूंगा, इस आर्क का सेंटर कहां होगा, कहीं यहां पे होगा, वो यहां होगा इसका सेंटर, इस आर्क का सेंटर यहां होगा, बिकॉज जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये रेडियस वेक्टर है, उसको वेलोसिटी टेंजेंशियल यहां पे भी होगी, यहां पे भी वेलोसिटी जो होगी बेटा टेंजेंशियल होगी। अब यहां पे मुझे आप बताइए, तो दैट मींस डिविएशन की अगर हम बात करेंगे, डिविएशन या ये थीटा जो एंगल बनेगा, ये थीटा वाला एंगल जो है, इसको हम डिविएशन कह सकते हैं। क्यों? चार्जेड पार्टिकल को जाना था यहां से, लेकिन ये चार्जेड पार्टिकल गया यहां से, सो जाना यहां से था, गया यहां से, सो दैट मीन डिविएट तो ये हो गया, डिविएट हो गया। अब एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, यानी जहां से इसका एक्चुअल पाथ है और जहां से इसको ये जहां से जा रहा है, उन दो लाइंस के बीच में, उन दो वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में अगर मैं एंगल निकाल सकता हूं, मैं कहूंगा कि मैंने एंगल ऑफ डिविएशन निकाला। ठीक है ना? सो इन दो के बीच में कैसे हम एंगल निकाल सकते हैं? सिंपली ये दो टेंजेंट्स हैं, इस आर्क को ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है वही नॉर्मल इसके बीच में भी होता है। सो ये टेंजेंट का नॉर्मल बेटा ये है, ये टेंजेंट का नॉर्मल बेटा ये है।
सो ये दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वही नॉर्मल उसके बीच में भी होगा, यानी नॉर्मल उसके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज एंगल थीटा, और वही डेविएशन आपका होगा। तो यहां पे डेविएशन कितना होगा? शाबाश, डेविएशन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंगल थीटा। ओके, आप बता सकते हैं इस आर्क का रेडियस क्या होगा? फिर से वही एम वी बाई क्यू बी। रेडियस तो आर्क का और सर्कल का, एसएम सर्कल का वही होगा एम वी बाई क्यू बी। लेकिन अगर यहां पे देखेंगे चार्जड पार्टिकल कितनी देर मैग्नेटिक फील्ड में रहा, कितना टाइम इस चार्जड पार्टिकल ने मैग्नेटिक फील्ड में स्पेंड किया। अगर पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ होता, जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं पहले केस में, जब पूरा सर्कल कंप्लीट होता है तो टाइम पीरियड बेटा किसके बराबर होता है? 2 पाई एम बाई क्यू बी। 2 पाई एम बाई क्यू बी, यानी जब चार्जड पार्टिकल मान लो इसने यहां से मूव किया, पूरा सर्कल कंप्लीट हुआ, सो यहां पे 360 डिग्री का एंगल बना, यानी 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन जब चार्जड पार्टिकल मूव किया, जब चार्जड पार्टिकल ने मूव किया, 2 पाई रेडियन जब एंगल बना, 2 पाई रेडियन एंगल बनने में इतना टाइम स्पेंड हो गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 2 पाई एंगल बनने में कितना टाइम स्पेंड हो गया? 2 पाई एम बाई क्यू बी। अगर यूनिट एंगल कवर हुआ होता, यहां से यहां तक ही गया होता, तो यूनिट एंगल मान लीजिए, यहां पर मैं यूनिट एंगल ले रहा हूं, यूनिट एंगल कवर करने में कितना टाइम इसको लगा होगा? यूनिट टाइम 2 पाई एंगल कवर करने में इसको इतना टाइम लगा। यूनिट एंगल कवर करने में कितना टाइम लगा होगा? 2 पाई एम बाई क्यू बी मल्टीप्लाइड बाई ये 2 पाई बेटा नीचे जाएगा, 1/2 पाई नीचे चला गया। यूनिट एंगल कवर करने में इतना टाइम लगा। और अगर थीटा एंगल कवर कर रहा है, अब थीटा एंगल कवर कर रहा है, तो थीटा एंगल कवर करने में कितना टाइम लगेगा? थीटा यहां से भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू थीटा बाई 2 पाई। सो दिस इज द टाइम स्पेंड बाय द चार्जड पार्टिकल, जब ये सिर्फ आर्क, एक आर्क में मूव कर रहा है। कितना है टाइम? शाबाश, दैट इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी इंटू थीटा बाई 2 पाई। बात आ रही है समझ? सो ये तीसरा केस आपके पास बन गया। ओके, सो इनफैक्ट 5 केसेस हैं मेरे पास, जो केस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। 3 केसेस मैंने बताए, जल्दी से इनको सम अप में फिर से कर सकता हूं। पहला पॉइंट ये, आराम से सुनिए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में हैं, चार्जड पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वो सर्कल में मूव करेगा, पूरा सर्कल कंप्लीट होगा। और जब सर्कल कंप्लीट होगा तो टाइम पीरियड भी आप इजीली निकाल सकते हैं, रेडियस भी इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा केस हमारा ये हो गया, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हैं और चार्जड पार्टिकल को 90 डिग्री एंगल पे फिर से थ्रो कर रहे हैं, तो सेमी सर्कुलर पाथ कवर होगा, उसका रेडियस ये होगा, टाइम पीरियड बेटा इसके बराबर होगा। और इसके बाद तीसरा नोट पॉइंट हमारे पास ये है, अगर आप चार्जड पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इतनी सारी विड्थ में है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कम है, तो आर्क कंप्लीट होगी। और जब आर्क कंप्लीट होगा उस टाइम पे डेविएशन ये वाला एंगल थीटा होगा, और उस टाइम पे कितना टाइम स्पेंड करेगा चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, वो बेटा इसके बराबर आएगा। ठीक है, ओके। तो और एक नोट पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे यहां पे, वो ये कि सपोज फिर से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड्स, क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड इनवर्ड्स। सो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ बेटा B है, ठीक है ना। मुझे आप एक बात बताइए, फिर से मैं अगर मैं चार्जड पार्टिकल को यहां पे थ्रो कर रहा हूं ऐसे, बात को समझिए, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनवर्ड है, हो गया ये वाला, ये मार्कर जो मैं दिखा रहा हूं, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी आगे से, दैट मीन चार्जड पार्टिकल को मैं थ्रो कर रहा हूं ऐसे। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस? दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी। बेटा एंगल जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें पता है जब एंगल 90 डिग्री का होगा तो चार्जड पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, या यहां पे सेमी सर्कल में मूव करेगा। लेकिन मैं कुछ और बताने की कोशिश कर रहा हूं, बात को समझिए। सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं चार्जड पार्टिकल को ऐसे कुछ थ्रो कर रहा हूं, मैंने चार्जड पार्टिकल को कुछ ऐसे थ्रो किया हुआ है, ऐसे। यहां पर अगर हम देखेंगे, ये मैं हॉरिजॉन्टल ट्रेट कर रहा हूं, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। चार्जड पार्टिकल को वेलोसिटी v में दे रहा हूं, और वेलोसिटी जो है ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा। बात को समझिए, दिस इज द एंगल विच द वेलोसिटी ऑफ द चार्जड पार्टिकल इज मेकिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड?
वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं बात वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की। यहां पर भी देख लीजिए, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस है वो ये मैग्नेटिक फील्ड मैं ये दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये मान लो हॉरिजॉन्टल है, ये वाली लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल है। मैं ये कह रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे चार्जड पार्टिकल को थ्रो कर रहा हूं। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द चार्जड पार्टिकल। हॉरिजॉन्टल बेटा ये जो मेरी उंगली है ये हॉरिजॉन्टल है। वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, बट वेलोसिटी इज अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख भी सकते हैं ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो मैं फिर से ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने चार्जड पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थ्रो कर लिया, लेकिन अभी भी ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। तो फिर से चूंकि एंगल 90 बन रहा है तो फिर से चार्जड पार्टिकल बेटा जो है ये सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, या एक आर्क बनाएगा या एक कर्वेचर ले लेगा, और जैसे चार्जड पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था ये वैसे ही चार्जड पार्टिकल जो है ये इमर्ज हो जाएगा, यानी कुछ ऐसे। आपने चार्जड पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया, ये चार्जड पार्टिकल ऐसे निकल के वापस आया। दूसरा केस जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है वहां पे आप देख लीजिए मैंने क्या बोला था। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर चार्जड पार्टिकल को ऐसे थ्रो करेंगे तो सेमी सर्कल कंप्लीट होता है, बराबर जैसे थ्रो किया वैसे ही वापस आया। यहां पे ऐसे थ्रो किया, यहां पे ऐसे ही वापस आ गया। सो यहां पे जो इमर्जेड वेलोसिटी है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगी, एंड वी कैन प्रूव दिस आल्सो। लेकिन मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है, यहां पे सेमी सर्कल था, क्या यहां पे सेमी सर्कल है? सेमी सर्कल अगर पूरा होता तो सेमी सर्कल का टेंजेंट जो होता है, ये सेमी सर्कल के टेंजेंट्स मैंने डाले, सेमी सर्कल का टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है, यहां का टेंजेंट ये है, तो दैट मींस ये वाला पाथ जो है ये ना ही सर्कल है ना ही सेमी सर्कल है, ये एक आर्क है, यहां पे एक किस्म की आर्क है। तो अगर मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ करता, ये मेरा डायामीटर था, ये सेंटर था, लेकिन यहां पे ये डायामीटर नहीं होगा, ये चूंकि आर्क है, ये कॉर्ड एक बनेगी मेरे पास, ये वाली लाइन जो है ये कॉर्ड बनेगी। सेमी सर्कल तो यहां पर होता कहीं, यहां सेमी सर्कल तो बेटा यहां पे होता कहीं, ये वाला सेमी सर्कल होता, ये पूरा वाला सेमी सर्कल होता। सो दैट मीन्स अगर ये पूरा सेमी सर्कल होता यहां से यहां तक, तो डायमीटर ये होता और सेंटर यहां पे होता। बस ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। सो अगर आप हॉरिजॉन्टली थ्रो करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में चार्जड पार्टिकल को तो सेमी सर्कल कंप्लीट होगा और उसका सेंटर उसी लाइन पे लाई करेगा जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे थ्रो करेंगे चार्जड पार्टिकल को तो वो आर्क में मूव तो करेगा, लेकिन उस आर्क का सेंटर बाहर आया होगा, इसी लाइन पे नहीं होगा जहां से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है। सो सेंटर बाहर आया हुआ है, समझ आ रही है बात? तो ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो फिर से मैं कह रहा हूं रेडियस यहां पे किसके बराबर है? रेडियस इज इक्वल टू mv/qb। रेडियस फिर से वही है, रेडियस तो हर केस में सेम होता है, लेकिन यहां पे अगर मैं डेविएशन निकालना चाहूं, जा रहा था चार्जड पार्टिकल ऐसे लेकिन गया ऐसे, सो इन दो लाइंस के बीच में मैं कैसे एंगल निकाल सकता हूं? उसी को तो डेविएशन कहेंगे ना। हाँ ऑब्वियसली मैं इजीली निकाल सकता हूं, मुझे पता है ये रेडियस वेक्टर है और रेडियस वेक्टर वेलोसिटी को टेंजेंशियल होता है, ये भी रेडियस वेक्टर है, ये इस वेलोसिटी को बेटा टेंजेंशियल होगा। सो इन दो रेडियस वेक्टर जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होगा वही दो नॉर्मल्स के बीच में भी होगा, यानी अगर मैंने ये वाला एंगल निकाला वही एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल्स। सो ये वाला एंगल डेविएशन थीटा, ये वाला एंगल जो है ये डेविएशन मुझे देगा। अब ये डेविएशन किसके बराबर होगा ये मैं इजीली निकाल सकता हूं। मुझे बताइए ये टेंजेंट है ना, ठीक, ये है नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये वाला थीटा है तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अगर मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा पे होगा, ये एंगल भी फिर यही होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ये वाला एंगल जो होगा इट इज 90 माइनस थीटा और नीचे वाला भी होगा 90 माइनस थीटा, और ये सारा वाला एंगल फिर कितना होगा 2 90 माइनस थीटा। सो डेविएशन जो मेरा यहाँ पे हो रहा है, डेविएशन जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 90 माइनस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, ये होगा डेविएशन।
अब बताइए ना, व्हाट इज द टाइम स्पेंट बाय द चार्जड पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। टाइम जो स्पेंड होगा वो किसके बराबर है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई 2 पाई। ये ऑलरेडी इससे पहले मैं निकाल चुका हूं। सो यहां पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन पुट करना है, वो किसके बराबर है, 180 माइनस 2 थीटा। सो 180 के बदले आप पाई लिख सकते हैं, पाई रेडियन। सो आई विल सिंपली राइट it is pi minus 2 theta. So these are very interesting and very important points. और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत कम आता है, ये जो मैंने आज पढ़ा है, ये बेसिक चीज़ें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती रहती है, जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम्स में आती रहती है। ठीक, ओके।